जो उनके बारे में कुछ सोशल मीडिया में बातें चलती है कि वो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, लड़कियों के साथ नाचते हैं, ये छोटे छोटे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाके इस चीज को कर रहे थे। भाई आईआईटी किया, आईआईएम किया, यूपीएससी किया, इतना काम किया लाइफ में। अब इस व्यक्ति से एडवाइस ले लोगे तो किससे लोगे? प्रशांत त्रिपाठी आगरा में पैदा हुए थे। इनके पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। मतलब घर में सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और उनका बचपन मोस्टली यूपी में बीता। ये बात बहुत साफ है कि कोई अपनी बहुत ही युवा अवस्था में अच्छा थिंकर है और स्पीकर है, इसका मतलब उसने उसके पहले काफी सारी किताबें पढ़ी होंगी और लोगों की बातें सुनी होंगी। आचार्य प्रशांत का भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो युवा अवस्था में ही काफी सारी चीजों को समझ चुके थे, क्योंकि उसके पहले ही उनके घर में जो लाइब्रेरी थी वो उन्होंने पूरी चाट ली थी। काफी सारे ग्रंथ, पुराण, इन सब को उन्होंने पढ़ा था। फिर लेटली उनके पापा का दिल्ली में ट्रांसफर हो गया और वो गाजियाबाद में रहने आ गए। यहाँ पे उन्होंने एक नॉर्मल इंडियन बच्चे की तरह आईआईटी की प्रिपरेशन की, आईआईटी में एडमिशन लिया। वो आईआईटी दिल्ली में थे। उन्होंने आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग में बैचलर्स करने के साथ साथ कैट और यूपीएससी दोनों के साथ में प्रिपरेशन करना शुरू किया। उनका यूपीएससी का मेंस और कैट दोनों साथ में निकला था। उन्होंने आईआईएम ज्वाइन किया। 2 साल तक वो वहां पे रहे और उनके हिसाब से उस समय वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि मेरे को करना क्या है। उनको कॉर्पोरेट में नहीं जाना था और ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं जाना था। इवन वो कहते हैं कि आईआईएम के पहले दिन जब वो वहां गए तो वहां जाके वो रो रहे थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आईआईएम जब कंप्लीट हुआ और 2 साल हो गए तब उनके ऊपर एजुकेशन लोन वगैरह था और उन्हें इस कारण से नौकरी करनी पड़ गई उस लोन को चुकाने के लिए। अब कुछ सोर्सेज के हिसाब से उन्होंने कुछ समय तक सिविल सर्विसेज में जॉब करी है और उनके इंटरव्यूज और कुछ सोर्सेज के हिसाब से उन्होंने कुछ समय कॉर्पोरेट में जॉब करी। अब उन्होंने जहां भी जॉब करी हो उन्होंने अपना लोन चुकाने के बाद अपना कुछ करने का सोचा। दिस वॉज द टाइम जब तक उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया था कि उनको करना क्या है। और क्योंकि वो आईआईएम से ग्रेजुएट हुए थे तो उनके दिमाग में सीधा ऑप्शन यही आया कि वो जाके कंपनी रजिस्टर कराएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली उनका कहना था कि अभी तक उन्होंने लाइफ के बारे में जो भी समझा है और जो समझने वाले हैं उसको वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते, लोगों को बताना चाहते, खास करके यूथ को। उनको सबको सच बताना था और लेटली उन्होंने ऐसा ही किया। इन 2-3 सालों में जब वो अपना लोन चुकाने के लिए जॉब्स कर रहे थे तब वो वीकेंड में जाके कॉलेज में लेक्चर्स लिया करते थे। उन्होंने खुद से ही एक कोर्स डिजाइन किया था जिसका नाम था पर्सपेक्टिव्स इन लीडरशिप थ्रू लिटरेचर। इस कोर्स में प्रशांत बच्चों को हाई क्लास लिटरेचर और पोइट्री के थ्रू लीडरशिप की स्किल सिखाते थे। फिर जब वो जॉब से निकले तो उन्होंने अद्वैत लाइफ एजुकेशन की शुरुआत की। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसका काम था कॉलेजेस में एक नए कैरिकुलम को ऐड करना, जहाँ पे वो उनको ऐसी चीजें सिखाएंगे जो कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। बेसिकली उन्होंने इसे ऐसे प्रेजेंट किया कि आईआईएम के कोर्स को मैंने डाइल्यूट कर दिया है और मैं इस कोर्स को छोटे कॉलेजेस में सिखाने वाला हूँ। ये छोटे छोटे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाके इस चीज को कर रहे थे। बेसिकली वो यूथ को ये बताना चाहते थे इस कोर्स के थ्रू, जो उनका सही में मोटिव था, कि तुमको सिस्टम ने जकड़ के रखा है, तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और वो इसी कोर्स के थ्रू स्पिरिचुअलिटी का भी ज्ञान उनको दे रहे थे, क्योंकि उनको वही देना था इवेंचुअली। और इस कोर्स को उन्होंने डिजाइन ही ऐसा किया था कि वो कॉलेज को मार्केट कर पाए कि आईआईएम का कोर्स है और उसके थ्रू वो चीज दे पाए जो उनको देना है। जैसा कि एक बेसिक मोटिवेशनल स्पीकर या कोई गुरु जो या फिर कोई भी व्यक्ति जो 10, 12, 15 या 100 या 1000 किताबें पढ़ लेता है और उसके बाद उसको लगता है कि अब ये जो चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें सबको इंटरेस्टेड होना चाहिए। यही चीज आचार्य प्रशांत में भी थी उस समय और इसी के कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो कोर्सेज वो कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे लोगों को वो पढ़ना ही नहीं था। यूथ को स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं जानना था, उनको जानना था कि मेरी जॉब कैसे लगेगी ये बताओ। इवन कॉलेज का मैनेजमेंट भी कई बार इस चीज को अपोज करने लगता था। इसलिए लीडरशिप प्रोग्राम की आड़ में आचार्य प्रशांत ये स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देते रहे। इनकी कंपनी में जो फैकल्टी थी वो भी इस चीज में इतना घुस नहीं रही थी। मतलब उन्होंने चीज समझ ली, जाके बता दिया, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि ये क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं, उनको बस सैलरी चाहिए। प्रशांत सच में इम्पैक्ट डालना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक ऐसी चीज करने की सोची
जो उनको बहुत बीमार कर देती है समय के साथ, उनकी फिजिकल हेल्थ को खराब कर देती है। वो हफ्ते में 6 दिन अलग अलग कॉलेज में जाके 2-2 घंटे के 2 लेक्चर्स लिया करते थे और ये सारे कॉलेजेस पूरी इंडिया में अलग अलग जगह थे। इवन कुछ तो ऐसी जगह थी जहाँ पे ट्रेन और फ्लाइट्स भी नहीं जाती। वो 2010 से लेके 2015 तक लगातार ट्रेवल करते रहे। उन्होंने बहुत ट्रेवल किया और बहुत सारे कॉलेजेस में लेक्चर दिए। सब कुछ बहुत बदल गया था। कॉर्पोरेट वाले सारे दोस्त गायब हो गए थे। उनकी लाइफ एकदम बदल गई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब और क्या करना है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की डिमांड कर रही थी। और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको ये ट्रेवल करना भी बंद करना पड़ा। अब हो ये रहा था कि जब पिछले 5 साल से आचार्य प्रशांत जो लेक्चर्स ले रहे थे, उन लेक्चर्स को वो YouTube में ऐसे अपलोड नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छे से अपलोड कर, राइट। बस रिकॉर्ड हो जा रहा था। शुरू के 3 साल तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, फिर रिकॉर्ड हो जा रहा है, फिर डाल दिया, नहीं डाला। बस ऐसा था कि YouTube पे फोकस नहीं कर रहे थे आचार्य प्रशांत, राइट। और 2016 के बाद जब YouTube बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया में, तब आचार्य प्रशांत को लगना शुरू हुआ कि वो YouTube में भी कुछ कर सकते हैं। 2018 वो समय था जब तक आचार्य प्रशांत के चैनल में 3000 वीडियोस अपलोड हो गई थी और 2000 सब्सक्राइबर थे। जिन कॉलेजेस में वो पढ़ा रहे थे, उन कॉलेजेस में तो वो पॉपुलर हो गए थे, पर सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं। ये देख के आचार्य प्रशांत बहुत हताश हो गए थे और उनको लगा कि यार मैं इतने साल से ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक मेरी बात मीडिया में कुछ हजार लोगों तक बस पहुंची। बेसिकली उन्होंने जो इम्पैक्ट सोचा था कि जो लोगों से वो लेक्चर देंगे, लोगों को बात बताएंगे और उन पे जो प्रभाव पड़ेगा और वो एकदम उनको याद रखेंगे, उनके भक्त बन जाएंगे, उनका कल्ट जैसा बन जाएगा, हो सकता है उन्होंने कुछ भी सोचा हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग गुरु वगैरह सोचते। वो कुछ भी नहीं हुआ और 2019 में उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके वो चैनल बनाया जिसमें आज 50 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अब ये जो आचार्य प्रशांत नाम का चैनल है, ये आचार्य कोई ऐसी उपाधि नहीं कि उनको कहीं से मिली है, राइट। ये बस उनको प्रशांत सर बोलते थे लोग और प्रशांत बस लिखते तो अच्छा नहीं लगता, उसके सामने कुछ लगाना था तो सर को हिंदी में आचार्य बोलते, तो उन्होंने आचार्य प्रशांत लगा दिया। उसके बाद ठीक से यूट्यूब में काम हुआ है। उनकी फाउंडेशन ने ठीक से यूट्यूब एड्स को अच्छे से समझा है, अच्छे से यूट्यूब एड्स का भी यूज़ किया है और अब ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात की गई है जो यूथ के लिए इम्पोर्टेंट होने के साथ यूथ उसे सुनना भी चाहता है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप उनकी फर्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो को कंपेयर करोगे तो पता लग जाएगा कि चैनल कितना चेंज हो गया। ना रोने में ना हंसने में, आचार्य प्रशांत संत कबीर पर, राइट। दिस वॉज द टाइटल ऑफ हिज फर्स्ट वीडियो। अभी लास्ट वीडियो का टाइटल देखो, भारतीय पुरुषों की अंधी वासना, PhD किए बेरोजगार, वोट किसको दे। अभी चुनाव का माहौल है इसलिए वोट पे वीडियो बनाई। पीरियड्स में औरतें चंडाली बन जाती हैं, IPL का सट्टा। मतलब आप देखो, फर्स्ट वीडियो का टाइटल संत कबीर पर और लास्ट वीडियो का टाइटल IPL का सट्टा, वासना। लाइक आपको समय के साथ चेंज होना पड़ता है और एल्गोरिदम को समझ के अपनी वीडियो को डिलीवर करना पड़ता है, तभी आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म में या लोगों के बीच में या सोशल मीडिया में बेसिकली ग्रो कर पाते। बात अभी भी सेम, वीडियो के अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी का ही है, बस पैकेजिंग चेंज कर दी गई। अब सब कुछ की टीम है, पैकेजिंग की, थंबनेल सिलेक्शन की, फिर उसके बाद टॉपिक्स की कि किस टॉपिक पे आपको बात करना है तो कौन सी बात वायरल होगी, किस बात पे एड्स लगाते हैं तो कितने व्यूज आते हैं, ये सारी चीज़ें समझ ही गई और तब उसको किया गया। समय के साथ आपको सही चीज़ समझ में आती है और आप सही काम करते हैं। दर्शन प्रोडक्शन के साथ भी ऐसे ही हुआ। अभी 1 साल पहले की वीडियो अगर आप हमारी 1.5 साल पहले की देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बना रहे हैं। हम लोग कविता डाल रहे थे, कविता गा रहे थे, हम अपनी खुद की किताब की कविता पढ़ के सुना रहे थे लोगों को। और अभी हम क्या बना रहे हैं, आचार्य प्रशांत की डॉक्यूमेंट्री। खैर अभी भी हम समाज में अच्छा इम्पैक्ट डालने की आपकी रैशनल थिंकिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, उन सब पे काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। पर तब का तरीका और अब का तरीका, तब की पैकेजिंग, अब की पैकेजिंग, अब की ब्रांडिंग, सब कुछ अलग। आचार्य प्रशांत के चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो एक एक्ट्रेस के साथ सेक्स करने की फैंटेसी के ऊपर और नफरत हटाने के ऊपर है। मतलब अगर बेसिकली आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर कुछ हो गया, किसी से गुस्सा हो गया, तो जाके बात कर लो, ऐसी एक वीडियो है। तो ये सब चीजें क्रैक की गई है समय के साथ, तब ये हो पाया, नहीं तो ये नहीं हो पाता। आचार्य प्रशांत और बाकी गुरुज में जो सबसे अच्छा है वो ये है कि आचार्य प्रशांत कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं करते। लाइक
कि मैं इनलाइटेड हूँ या फिर मुझे कोई दिव्य शक्तियां हैं। सीधे बोलते हैं भाई मैंने 20, 25, 2000, 5000 जितनी किताबें पढ़ी है, मेरे को इतना ज्ञान है, उसके हिसाब से तुमको बता रहा हूँ, मैंने ये किया लाइफ में, तुम मेरे से एडवाइस ले सकते हो, मैं एडवाइस लेने लायक, बात खत्म। और ऐसे ही एक गुरु को होना चाहिए, ना कि ऐसा कि मैं 4 जन्म पहले ऐसा था। तो ये सब बकवास है। यूथ को गुमराह करना एक गुरु का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि गुरु का काम होना चाहिए कि वो यूथ को सही डायरेक्शन दे, जो आचार्य प्रशांत बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बात रही कि वो सिगरेट पीते थे या पीते हैं, या दारू पीते थे या है, और लड़कियों के साथ नाचते थे या है, उससे मुझे क्या। एक व्यक्ति इतनी अच्छी एडवाइस दे रहा है, मैं उस एडवाइस को लूंगा या फिर मैं उसकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखूंगा कि ये पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है। भाई आईआईटी किया, आईआईएम किया, यूपीएससी किया, इतना काम किया लाइफ में, अब इस व्यक्ति से एडवाइस नहीं लोगे तो किससे लोगे। अब वो अलग बात है कि वो धर्म का ज्ञान दे रहा है कुछ का, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई एडवाइस दे रहा है, लॉजिकल माइंड है, एडवाइस लूंगा भाई मैं। कोई पंडित तो हूं नहीं, वो तो ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं कोई ब्रह्मचारी पंडित हूं या ऐसा हूं, वो तो खुद भी क्लेम नहीं कर रहे ना। तो तुम क्यों सोच रहे हो, तुम क्यों अपने मन में ऐसी बातें लेके आ रहे हो। ये थी मेरी पर्सपेक्टिव आचार्य प्रशांत के ऊपर। अब आप अपने पर्सपेक्टिव्स कमेंट सेक्शन में बताइए। दर्शन प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्रीज में उम्मीद करता हूँ कि आपको लगातार पसंद आ रही होंगी। हम बने आपके साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।